हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 36 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 35 तक फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप लोग बोल रहे थे कि हैंड रिटन जो है होमवर्क सीरीज लेके आइए सर, उसमें हम लोगों को बहुत हेल्प मिलता है। तो आप लोगों के लिए जो है हम खुद से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आए हैं, देख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। और आप लोगों को एक जो है टारगेट दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग आज इस टारगेट को ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। 100 लाइक आप लोग जो है इस वीडियो पर मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन करता है, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बिहार बजट 2025-26 कब और किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 मार्च 2025 को जो है बिहार बजट 2025-26 पेश किया गया था। और जो है किसके द्वारा? तो सम्राट चौधरी के द्वारा जो है पेश किया गया था। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ज़्यादा जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन करवाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिहार बजट 2025-26 में जो है किसे प्राथमिकता जो है दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा महिला सशक्तिकरण को जो है दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करंट में थोड़ा कम डिस्कशन करवा पाएंगे, लेकिन जो है जीके जीएस में आप लोगों को पूरा डिस्कशन मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार बजट 2025-26 में जो है सर्वाधिक व्यय किस मद पर जो है किया गया तथा कितनी राशि जो है मुहैया कराई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार बजट 2025-26 में जो है सर्वाधिक व्यय जो है शिक्षा पर किया गया। और कितना किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 60,964 करोड़ रुपया किया गया है। नेक्स्ट है आपका, बजट 2025-26 में बिहार राजपथ परिवहन निगम में जो है महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है 33% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बजट 2025-26 में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए बिहार के किस जिले में जो है कैंसर अस्पताल जो है खोला जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में खोला जाएगा। बेगूसराय में जो है कौन सा रामसर स्थल है? तो आपका आंसर हो जाएगा कांवर झील है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो कि बिहार का जो है पहला जो है रामसर साइट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 में जो है बिहार के किस जिले में जो है महिला हाट जो है खोले जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो है 1917 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत बिहार बजट में जो है 7 निश्चय योजना के लिए जो है कितना बजट का जो है प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5,976 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। और ये जो है कब शुरू हुआ था? तो 16 में हुआ था, 2016 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार बजट 2025-26 के घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जो है गरीब कन्याओं के विवाह के लिए जो है किस स्तर पर कन्या विवाह मंडप का जो है निर्माण किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक पंचायत स्तर पर किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और पंचायती राज में जो है आपका टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में जो है 2025-26 के बजट में जो है कुल कितनी जो है वृद्धि हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 38,169 करोड़ रुपया वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आपका, बजट 2025-26 के तहत जो है बिहार सरकार पटना में जो है किस नई सुविधा का जो है शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका महिला हाट और जो है डिजिटल जिम की जो है शुरुआत जो है करने जा रही है। नेक्स्ट है आपका, बजट 2025-26 के तहत जो है बिहार सरकार किस बीमारी के उपचार के लिए जो है एक सोसाइटी स्थापित करेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और जो है कैंसर में जो है किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बिहार बजट 2025-26 में जो है बिहार सरकार ने SC और ST प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो है क्या बदलाव
किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दुगना किया है। नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार ने 2025-26 में किस नई परिवहन सेवा की जो है शुरुआत करने की घोषणा की है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिंक बस सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में जो है किस एक हवाई अड्डे को जो है 3 माह में जो है शुरू करने की घोषणा की है, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिया हवाई अड्डा को जो है शुरू करने की घोषणा की है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज को देख लेते हैं, यहाँ से भी जो है डिफिनिट क्वेश्चन पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट है आपका, वित्त वर्ष 2025 में जो है कृषि क्षेत्र में जो है कितनी वृद्धि का जो है अनुमान है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.8%। नेक्स्ट है आपका, 2026 में वास्तविक जीडीपी का अनुमान जो है क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.8%। नेक्स्ट है आपका, दूरसंचार और सेवा क्षेत्रों में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो को 2 मिशन कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गगनयान मिशन और चंद्रयान 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2025 में जो है खाद्य दृष्टिकोण से जो है किस योजना में जो है मौलिक बदलाव किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल जीवन मिशन के तहत जो है कितने परिवारों को जो है नल जल आपूर्ति सेवा मिली है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 करोड़। और इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2019 को हुई थी। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में ये बात जो है कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है कब और कहाँ कराया, तो शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में जो है करवाया था। और किसके द्वारा करवाया गया था, तो गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था। नीचे में हम लोग जो है कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक हो गया आपका 1674 में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 में हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था, 1680 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है सरंजामी प्रथा की जो है शुरुआत किसने किया था, तो मराठा के द्वारा शुरू किया गया था, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, कर्क संक्रांति जो है 21 जून को मनाया जाता है और मकर संक्रांति जो है आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कितना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, जूनागढ़ रियासत को जो है भारतीय संघ में जो है कब शामिल किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 में शामिल किया गया था। जूनागढ़ का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम। और जूनागढ़ को जो है किसके द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषुव की घटना जो है एक वर्ष में कितनी बार होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बार होती है। कब कब होती है, तो 21 मार्च को जो है बसंत विषुव मनाया जाता है और 23 सितंबर को जो है शरद विषुव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को आपातकाल में जो है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो है न्यायालय जाने के अधिकार को जो है निलंबित करने के लिए जो है अधिकृत करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359 के अनुसार। और जो है अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्त आपात से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के कितने राज्य में जो है स्वायत्त जिला परिषद की जो है स्थापना की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सा है, तो असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे जितना एक्स्ट्रा फैक्ट होता है आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से जो है कितनी भाषाएं वर्णित थी, तो मूल संविधान में बोला गया है तो 14 हो जाएगा। अब वर्तमान में जो है कुल भाषा कितना है, तो आपका आंसर जो है 25 हो जाएगा। वर्तमान में जो है 25 है, ऐसे तो 22 भी आप लोगों को जो है मिलेगा एग्जाम में, इसलिए अभी वर्तमान में जो है टोटल 25 भाषा है। सिंधी को जो है कब जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1967 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है।
प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और प्रस्तावना का विचार बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्लाइफिल्टर सिंड्रोम में जो है केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 47 होता है। और डाउन सिंड्रोम में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 होता है, जो कि 21वीं गुणसूत्र द्वारा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसीलिए जो है 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संत शेख सलीम चिश्ती जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। और अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीरसाल के महल में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ था, तो अजमेर में था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका मूल संबंधित कर वैट को जो है सर्वप्रथम किस राज्य में जो है शुरू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा में किया गया था। और हरियाणा राज्य का स्थापना जो है 1966 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है, तो मैग्ना कार्टा जो है ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये याद रखेगा। मैग्ना कार्टा जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। और ये जो है मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो जॉन द्वितीय ने किया था, ये भी याद रखेगा। और इसका प्रयोग जो है कब और कहाँ किया गया था, तो इसका प्रयोग जो है 1215 ईस्वी में किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भू राजस्व व्यवस्था जमींदारी रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था को क्रमशः जो है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जो है किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा जमींदारी प्रथा जो है ये 19% पर था, रैयतवाड़ी आपका 51% पर था, और महलवाड़ी जो है आपका 30% पर था। जमींदारी बंदोबस्त को जो है आपका सूर्यास्त कानून या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शुरुआत 1793 ईस्वी में जो है कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और योजना किसने बनाया था, तो सर जॉनसोर ने बनाया था। और ये जो है कहाँ कहाँ लागू था, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार बंगाल उड़ीसा में जो है लागू था। और ये कुल भूमि का जो है 19% भागों पर लागू था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कैप्टन मुंडो और जो है थॉमस रीड के द्वारा किया गया था। और ये जो है कुल भूमि का 51% भागों पर था, जो कि मद्रास के क्षेत्रों में लागू था। और महलवाड़ी व्यवस्था जो है हॉट मैकेंजी के द्वारा जो है शुरू किया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को जो है क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे जो है अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में इसे जो है चेरी ब्लास्म के नाम से जाना जाता है। और असम में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा असम में जो है इसे बाडो छिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का जो है निपटारा कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 71 के अनुसार जो है किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 1956 में भाषाई आधार पर जो है गठित आंध्र प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये जो है 6ठे क्रम के राष्ट्रपति थे। और इसका कार्यकाल जो है 1977 से 82 था, ये भी याद रखेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो है भाषा आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है गोल्डन ट्रायंगल में जो है कौन कौन सा देश शामिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार लाओस और थाईलैंड देश जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के जो है किस शासक द्वारा जो है मूल निर्धारण योजना को जो है लागू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। घोड़ा दागने का प्रथा, हुलिया लिखने का प्रथा और जो है अलाई दरवाजा के निर्माण जो है ये सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध्ययन की सुगमता के आधार पर जो है कोशिका को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो केंद्रक, कोशिका झिल्ली और जो है कोशिका द्रव में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज़ाद हिंद फौज की जो है प्रथम डिवीजन का गठन जो है कब और किसके द्वारा किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज का जो है प्रथम डिवीजन का गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और गठन कब किया गया था, तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क में होने वाले ट्यूमर को नष्ट करने के लिए जो है किस रेडियो समस्थानिक का जो है प्रयोग किया जाता है,
तो आपका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है कहाँ से किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक टोटल 24 दिन चला था, ये याद रखेगा। और ये साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था, ये भी याद रखेगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जो है कब किया गया था, तो 1929 ईस्वी में किया गया था। और स्वराज पार्टी का गठन जो है इलाहाबाद में 1 जनवरी 1927 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ये याद रखेगा। और इलाहाबाद में ही जो है महारानी एलिजाबेथ का घोषणा पत्र जो है किसने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, अधिनियम 1919 द्वारा हुए सुधारों की समीक्षा के लिए जो है कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। और रिपोर्ट जो है साइमन कमीशन जो है अपना सौंपा था कब, तो 1930 ईस्वी को सौंपा था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि सभी जो है अंग्रेज था, एक भी भारतीय नहीं था। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, सिंचाई आयोग, फ्रेजर आयोग और विश्वविद्यालय आयोग के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ये सभी जो है याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इसी चैनल पे मिलने वाला है। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्नानागार। मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है, ये याद रखेगा। और हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था कब, तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का साक्ष्य जो है किस स्थल से मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा धोलावीरा से मिला था। धोलावीरा किस राज्य में है, तो गुजरात में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफ़ेद कुआं का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये भी जो है आपका धोलावीरा से ही मिला था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो है समर्था किस रंग का जो है प्रयोग हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग का तरंगधैर्य जो है सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंगधैर्य जो है सबसे कम होता है। हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है। और हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था कब, तो 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, जिसका खोज जो है सूरजभान सिंह ने किया था कब, तो 1969 में किया था, ये याद रखेगा। और राखी गढ़ी आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। नीचे में कुछ पॉइंट लिखे हैं तो देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सा, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। ये ट्रिक याद रखेगा, नमक। 9 से नेपाली हो गया, मो से मणिपुरी हो गया, को से कोंकणी हो गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ये ट्रिक याद रखेगा, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। और 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा स्थल जो है संदर्भ स्थल के नगर को 2 भागों में ना बांटकर एक ही जो है रक्षा प्राचीर से जो है पूरे नगर को जो है दुर्गीकृत किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है। और इसका खोज जो है लोथल का खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता के किन 3 स्थलों की नगर योजना लगभग समान थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, लोथल और जो है राखी गढ़ी। कालीबंगा आपका राजस्थान में है और कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। लोथल से आपका जो है डॉकयार्ड जो है बंदरगाह प्राप्त हुआ था। और जो है राखी गढ़ी का खोज जो है किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सूरजभान सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से बकराकार ईंटें मिले थे, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रद्रो से मिले थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और जो है राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संदर्भ सभ्यता की उचित प्रणाली को जो है विकसित करने
वाली सर्वप्रथम जो है प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन कला की उचित प्रणाली को जो है विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243C में। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, ये याद रखिएगा, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जैसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो है पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं। डेली आप लोगों को वीडियो में जो है पंचायती राज से हम बताते हैं सभी समिति के बारे में, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तो बलवंत राम मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है अशोक मेहता समिति ने 1977 में किया था। जेबी के राय समिति का गठन जो है 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था, और इसने ही जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था, ये याद रखेगा। और पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 या 89 में किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय प्रणाली है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय प्रणाली है। और ये जो है 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जो है पंचायती राज का जो है औपचारिक उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से जो है हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऊपर में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के बारे में जो है 73वां संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O तक। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति जो है किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा एलएम सिंघवी समिति ने किया था। कब? तो 1986 ईस्वी में। ये क्वेश्चन डिस्कशन में बता चुके हैं। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है आधिकारिक तौर पर जो है कब और कहां से लॉन्च किया गया? तो इसे जो है बलिया उत्तर प्रदेश से जो है लागू किया गया, और इसे कब लागू किया गया था? मई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलवंत राम मेहता समिति को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है कब स्वीकार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1958। और जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों का विस्तार जो है करने में सक्षम बनाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 9। और जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर जो है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है नियुक्ति की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में हुआ था, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, किस विधेयक के तहत पहली बार पंचायती सदस्यों को जो है संवैधानिक बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह जो है राज्यसभा में जो है पारित नहीं हो पाया? तो आपका आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो है वोट देने का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है कितना कर दिया गया था? तो 18 वर्ष कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस भाग को जो है जोड़कर नगर पालिका को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 9 को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के द्वारा जो है स्थानीय सरकार के विषय को जो है प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में जो है हस्तांतरित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिनियम 1919 के तहत। और इसी में जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, लेकिन वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में आधुनिक पंचायती राज का जो है पिता किसे कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है, ये याद रखेगा। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए जो है राज्य वित्त कर लीजिएगा यहाँ पर, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का जो है स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243I में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में वर्णित है, ये भी याद रखेगा।
नेक्स्ट है आपका भारत में स्थानीय स्वशासन को जो है कब और किसके द्वारा जो है लाया गया था? तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अब भारत में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम भी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कमल के नाम से लोकप्रिय है? तो आपका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, जो कि गर्म है। नेक्स्ट है आपका कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण जो है काली धारा भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किरोसियो की धारा, जो कि गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस जलधारा को जो है हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरू की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है आपका लेब्राडोर की अन्वेषक धारा और गल्फ स्ट्रीम हार्ट धारा एक दूसरे से जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रांड बैंक के निकट जो है स्थित है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो नीचे में दिया गया है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका महासागरीय धारा दिया गया है, दूसरी तरफ आपका देश दिया गया है। तो अग्लुहास की जलधारा जो है ये आपका गर्म जलधारा है, जो कि हिंद महासागर का है और ये दक्षिण अफ्रीका देश में है। हम्बोल्ट की जलधारा जो है ये आपका पेरू देश में है। लेब्राडोर की जलधारा जो है ये आपका कनाडा में है और फॉकलैंड की धारा जो है ये आपका अर्जेंटीना में है। अग्लुहास की जलधारा आपका गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट की धारा ये आपका ठंडी है। लेब्राडोर की जलधारा ये आपका जो है ठंडी है और फॉकलैंड की धारा भी आपका ठंडी है। इस प्रकार आपका आंसर जो है 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दुनिया की सबसे बड़ी और बड़ी प्रमुख ब्लॉक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दिन में जो है समुद्री जल का लयबंध रूप से जो है उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एल नीनो डैश के तट के साथ एक गर्म जो है महासागरीय धारा का आवधिक विकास को दिया गया नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पेरू के तट पर। पेरू के तट पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महासागरीय धाराओं के संबंध में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो केवल आपका जो है 2 ही सही दिया गया है। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वे मछली पकड़ने के सर्वोत्तम क्षेत्र जो है प्रदान करते हैं। तो आपका केवल 2 ही सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है? तो आपका आंसर हो जाएगा किरोसियो करेंट। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो है आप लोगों का डे जो है 36 है, ये होमवर्क सीरीज आप लोग जो है रेडी रहिएगा पढ़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।